बादशाह एक ऐसा सिंगर जिसे म्यूजिक का एम भी नहीं पता, सुर ताल ये तो वो कब का बेच के खा गया। Happy to see you like this, Vishwaroop. Please be like this. This was a concert level performance, bro. This was a concert level performance. You are an amazing singer. आई थिंक इस बेस्ट में कुछ ना बोलूं इस वक्त, मैं रहने देता हूँ। नहीं बोलो बोलो बोलो। आई कुडंट वेट कि खत्म कब होगा। इट वाज हॉरिबल ब्रो, आई एम सॉरी। बंदा बाबाओं के पास जाके पूछता है कि बाबा मेरी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा होती है, उपाय तो नहीं मिलता, बेइज्जती अलग हो जाती है। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत होती है, उनके साथ कैसे डील किया जाए गुरु? A few moments later. अच्छा अभी एक गाना तो सुनाओ ना आप अभी। कौन कोई भी सा गाना? सुनाओ, आप कोई भी एक गाना सुनाओ। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। वाह, गा के सुनाना इसको। ये ऐसे ही था। ऐसे हमारा गाना फिर भी इस बंदे के गाने जैसे ये गेंदा फूल पे 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन व्यूज आ जाते हैं। डीजे वाले बाबू पे 583 मिलियन व्यूज, मर्सी पे 486 मिलियन व्यूज, जुगनू 416 मिलियन व्यूज, सिमू बीट लाइट पे 641 मिलियन व्यूज। और सुनो पागल सॉन्ग जो कि 2019 में आई थी, उस गाने ने भाई 24 आवर्स में 75 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया था, जिसने टेलर स्विफ्ट एंड बीटीएस तक को पीछे छोड़ दिया था। सो म्यूजिक इंडस्ट्री के जियान, मेरा मतलब बादशाह के बारे में जितना आप डीपली रिसर्च करोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि इस बंदे की लाइफ सच में 100% डार्क चॉकलेट जितनी डार्क है। अब हनी सिंह के सालों का लिरिक्स वाला पंगा हो या खुद लिरिक्स चोरी करते हुए पकड़े जाना, मल्टीपल पुलिस कंप्लेंट्स, कंट्रोवर्सी और अफेयर्स, बादशाह का जीवन काफी रंगीन रहा है, मतलब एक बॉलीवुड फिल्म की तरह। अपने कॉन्सर्ट्स में बंदा डांसर्स के साथ एकदम चिपक चिपक के डांस करता है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं देता। खुद पहनता है बैलेंसियागा और घूमता है बड़ी बड़ी कार्स में, लेकिन दूसरों को ज्ञान देता है स्विफ्ट डिजायर की। कौन सी भाई साहब आप ही बता दें। रोल्स रॉयस है। कितने की आती है? जी वैगन अब तो आई थिंक 7-8 करोड़ की है। कंफर्ट और बकवास सर, स्विफ्ट से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। गंदे डबल मीनिंग वाले रैप सॉन्ग्स हो, लाइमलाइट के लिए कंट्रोवर्सीज हो, या फिर फेलो आर्टिस्ट पर डिस करना, इट्स योर एनॉय। बादशाह अक्सर किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन ही जाता है, या फिर यूं कहें कि खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। लेकिन सवाल ये है कि जहां इंडिया में रैप आर्टिस्ट की लाइफ सुबह शुरू होती है और शाम ढलने तक एंड हो जाती है, वही एक बिलो एवरेज सिंगर नॉनसेंस एंड ऑब्सीन लिरिक्स लिखने वाला बंदा इतने सालों तक सर्वाइव नहीं, थ्राइव कैसे करता है? आज के टाइम पे बादशाह एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर भी है। और हाँ भाई, ये बंदा डाइसन पेप्सी जैसे ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर तक रह चुका है, और इसके कॉन्सर्ट्स के टिकट्स तो इंडिया में 2000 से लेके 25,000 तक जाते हैं। देखो, जिसको आज हम बादशाह के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जिसके पापा हरियाणा से है और उनकी माँ पंजाबी। अब देखो, बादशाह पैदा दिल्ली में होता है, लेकिन वाइफ पूरी चंडीगढ़ वाली होती है। अर्ली लाइफ में लड़का इतना शरीफ होता है कि उसके पापा को लगता है कि बड़ा होकर देश चलाएगा या कम से कम एमएनसी की चेयर तो तोड़ेगा ही। लेकिन पेरेंट्स पंजाब और हरियाणा से होने की वजह से बादशाह में हरियाणा और पंजाब का फ्लेवर दोनों देखने को मिलता है। अब पापा का सपना था कि बेटा आईएएस ऑफिसर बने, देश का नाम रोशन करे, लेकिन बादशाह का इंटरेस्ट बचपन से ही म्यूजिक की तरफ होता है। करियर के शुरुआती दिनों में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इतना ही नहीं, ईयर 2006 में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना पहला कदम भी रखा होता है। उसी दौरान ये बंदा हिप हॉप ग्रुप माफिया मुंडेर के साथ जुड़ता है, जिसमें यो हनी सिंह और रफ्तार भी हुआ करते थे। तो माफिया मुंडेर ने काफी हिट सॉन्ग्स पंजाबी इंडस्ट्री को दिए होते हैं। तो कुछ साल तक ग्रुप के साथ काम करने के बाद, काफी सारे हिट्स देने के बाद, बादशाह ने सोलो म्यूजिक पे फोकस करना शुरू कर दिया होता है, और धीरे धीरे अपने गानों के जरिए काफी पॉपुलैरिटी भी हासिल करता है। इवन बादशाह के शुरुआती करियर हनी सिंह के टाइम वाली की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे अंडरग्राउंड गानों के लिरिक्स काफी वल्गर और ऑफेंसिव माने जाते हैं, जिसे लेकर आज भी सोशल मीडिया पे लोग बादशाह को ट्रोल करते हैं। लेकिन फिर 2012 में आता है गाना सैटरडे सैटरडे। उसके बाद 2013 में प्रॉपर पटोला, 2014-15 के आसपास आया डीजे वाले बाबू, फिर अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2016 में कर गई चुल, फिर मर्सी, पागल, गेंदा फूल, गर्मी, जुगनू, पानी पानी, सनक, नैना। इन गानों की वजह से बादशाह को वह पहचान मिलती है जिसकी उसे तलाश होती है, और यहीं से वो बॉलीवुड की फिल्मों में काफी सारे गाने भी गाता है। अब हनी सिंह और बादशाह क्लैश क्यों हुआ, उस पर अगर बात करें तो देखो, बादशाह वैसे तो हनी सिंह के साथ अपने करियर के स्टार्टिंग में काम कर रहा होता है, दोनों ने मिलकर काफी सालों तक एक साथ काम भी किए होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सक्सेस की ऊंचाइयां वो पहुंच जाने के बाद रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। फिर चाहे वो सलीम जावेद हो या फिर हनी सिंह और बादशाह, रास्ते सबके अलग हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों के अलग होने के बाद का ड्रामा काफी सालों तक चलता है और अभी भी चल रहा है। तो बात यहाँ से खराब हुई कि बादशाह को हनी सिंह का क्रेज और सक्सेस कुछ देखा नहीं गया। तो क्रेडिट्स लेने की
लड़ाइयां होने लगी। बादशाह को लगा कि उसे उतना क्रेडिट मिल नहीं रहा जितना वो डिजर्व करता है। बादशाह का कहना था कि ब्राउन रंग उन्होंने लिखा है और हनी उसको अपना बता रहे थे। बस यही सब चलते रहा। देखो ब्राउन रंग गाना किसी ने भी लिखा हो, लेकिन गेंदा फूल तो बादशाह ने ही लिखा था। अब दरअसल गेंदा फूल सॉन्ग भी एक बंगाली फोक आर्टिस्ट रतन कहार के गाने से उठाया गया था। पहले तो आराम से यूज कर लिया जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। जब सोशल मीडिया पर बात उठ गई और लोगों ने एक्सपोज कर दिया, तब जाके पेमेंट और डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। उस टाइम पे बादशाह का स्टेटमेंट ये था कि उसे पता ही नहीं था कि ओरिजिनल सॉन्ग का ऑथर कौन है। वेल आज के टाइम पे जब सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, थोड़ी सी रिसर्च से ओरिजिनल क्रिएटर का तो पता चल ही जाता। शायद बादशाह को लगा होगा कि क्या ही पता चलेगा और वो भूल गए होंगे। ऊपर से आप नोटिस करना, बादशाह खुद अपने गाना में दूसरे रैप आर्टिस्ट को डिस करते रहता है। बादशाह ने सालों पहले एक रैप किया था जिसके लिरिक्स थे सोशल मीडिया पे चलते हैं, ट्रेंड होते हैं। बाद में एलिगेशन आता है कि खरीदे हुए फैन पेज से ऐसा कराया गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें खुद मुंबई पुलिस ने एक नोटिस भेजा होता है जिसमें उनपे फेक फॉलोअर्स खरीदने और इस तरह घटिया काम करने के एलिगेशन लगते हैं। उस टाइम पे बादशाह की हिपोक्रेसी पे काफी मीम्स बने थे और ट्रोल भी किया गया था। लेकिन भाई कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। बादशाह पे कुछ सालों पहले नूर सईद नाम के एक बैकग्राउंड डांसर ने एलिगेशन लगाया था, जिसका कहना था कि उनके म्यूजिक वीडियो स्लो शो में उसने काम किया था। वो अपनी इंस्टा स्टोरी पे काफी टाइम बाद बताता है कि बादशाह ने उसे अब तक पेमेंट नहीं दिया, वो भी अराउंड 3 महीने बाद। और वहाँ पे ये भी बताया कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है और बादशाह उसके फोन कॉल्स या मैसेजेस का रिस्पॉन्स भी नहीं करता था। ऊपर से बादशाह को शायद जोक समझ ही नहीं आते। दिलवाले मूवी प्रमोशन के टाइम वरुण धवन ने बादशाह को मजाक मस्ती में मोटा बोल दिया। फिर क्या था, बादशाह ने वरुण धवन और बॉलीवुड पे डिस निकाल दिया। पीछे वाले पापा मेरा गाना अच्छा ओ बादशाह है नाम मेरा, थोड़ा मोटा सा दिखता हूँ पर काम मेरा। मतलब भाई ये बंदा हर बात पे डिश निकाल देता है। वरुण पे तो चलो ठीक था, लेकिन बॉलीवुड जिसने उसे काम दिया उसे पे डिश। शायद बादशाह का शरीर ही बड़ा है, दिमाग नहीं। और मंद बुद्धि होने की वजह से उसने एक बार कॉफी विद करण के शो पे कार्तिक आर्यन को ओवररेटेड तक बोल दिया था। द मोस्ट ओवररेटेड एक्टर इन द इंडस्ट्री। सर अभी भी चालू किया हूँ मैं काम, किसी को ओवररेटेड बट पीपल हैव कॉल्ड यू ओवररेटेड ऑन दिस काउच। सर कोई ओवररेटेड क्यों बोलेगा किसी को? हु कॉल्ड मी ओवररेटेड? बादशाह कॉल्ड मी ओवररेटेड। सर और देखो बादशाह और कंट्रोवर्सीज का रिश्ता काफी लंबा है। कुछ वक्त पहले ही बादशाह तब एक बार फिर से लाइमलाइट में आता है जब इससे एक बंदा पूछता है कि दुआ लिपा के। देखो बादशाह और कंट्रोवर्सीज का रिश्ता काफी लंबा है। कुछ वक्त पहले ही बादशाह तब एक बार फिर से लाइमलाइट में आता है जब इससे एक बंदा पूछता है कि दुआ लिपा के साथ कोई ट्रैक कर रहे हो क्या। तो ये कलयुग का जियान सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखता है कि आई वांट टू प्रोड्यूस किड्स विद दुआ लिपा। लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि बच्चे का नाम होगा बद्दुआ। जोक सपाट, बट एक इंटरनेशनल स्टार पे ऐसे कमेंट से लोगों ने काफी ज्यादा बादशाह को ट्रोल किया होता है। इसको एक वुमेन के अगेंस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट में बताया जाता है और बादशाह के छिछोरे पर क्या और भी काफी चीजें हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले अभी रीसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें तो आया बादशाह डोली चढ़ाने, इन सबकी घोड़ी बनाने। इतना ही नहीं, इस गाने में पाठशाला को बैट साला बैग फेंकने तक के सीन्स को लिरिक्स में ऐड किया गया है। गाने में स्कूल की लड़कियों को दिखाया गया है। मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे चीजों को इतना नॉर्मलाइज करना और ऐसे गाने बनाने वालों को इंडियन आइडल में जज बनाया जाता है। जब 1 मार्च को बादशाह ने यूट्यूब चैनल पर टटेरी नाम का गाना रिलीज किया जो बेसिकली हरियाणवी सॉन्ग है, तो इसी गाने के रिलीज होते ही बवाल खड़ा हो गया। अभय चौधरी नाम के एक बंदे ने पुलिस रिपोर्ट कराई और इस गाने को हरियाणा कल्चर के अगेंस्ट और सोसाइटी में गलत मैसेज जाते हुए कंप्लेंट भी कराया और यहीं से इस बात ने आग पकड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने बादशाह के यूट्यूब चैनल से वो गाना डिलीट भी करवाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बादशाह को पुलिस ने घोड़ी बनाने के लिए एक नोटिस भी भेजा जहाँ उनको 13 मार्च तक का अल्टीमेटम भी दे दिया और पुलिस ने कहा कि वो उन्हें कभी भी अरेस्ट कर सकती है। और ये सब हरियाणा पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करके बताया। इन सब के बाद बादशाह अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक वीडियो शेयर करते हुए माफी भी मांगा और बोला कि वो हरियाणा और यहाँ के कल्चर से प्यार करता है और अक्सर रैप सॉन्ग अपने कॉम्पिटिटर्स को डिस करने के लिए बनाता है। देखो बादशाह पर पहले भी उसके गाने सनक के लिए पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है जब 2023 में उसके गाने के लिरिक्स ने लोगों के सेंटिमेंट हर्ट किए थे। शायद बादशाह को पता लग चुका होगा कि जब तक कंप्लेंट फाइल नहीं होगी, पुलिस स्टेशन जाना नहीं होगा, तब तक कमबैक कैसे होगा। वैसे भी बादशाह काफी टाइम से लाइमलाइट से दूर है, तो उन्हें लगने लगा कि कुछ ऐसा लिरिक्स ऐड करें वापस हाइप क्रिएट हो जाए। वैसे भी बादशाह की हिस्ट्री और कंट्रोवर्सीज देखकर तो यही लगता है। और भाई सामने वाले के अफेयर्स एंड मैरिज में भी काफी कांड हुए हैं। बादशाह की पहली शादी यूके के क्रिश्चियन जैस्मिन मशगिया से हुई थी। दोनों एक दूसरे को फेसबुक पे मिले थे और 1 साल के रिलेशनशिप के बाद 2012 में दोनों ने शादी कर ली थी। 2017 में उनकी एक बच्ची भी हुई थी। काफी वक्त साथ में रहने के बाद 2020 के अराउंड दोनों अलग हो गए थे और बाद में उनका डिवोर्स हो गया था और उनकी बेटी अभी भी जैस्मिन के साथ रहती है। बादशाह ने डिवोर्स पे कहा था कि जैस्मिन उनके लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की पर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद बादशाह का नाम पंजाबी मॉडल एक्ट्रेस ईशा रिकी के साथ भी जोड़ा गया। काफी टाइम तक इन दोनों के रिलेशनशिप में होने की बात भी कही। बादशाह और ईशा काफी टाइम तक
साथ में भी देखे गए, लेकिन कभी किसी ने इसके बारे में पब्लिकली कुछ बात नहीं कहा। इसके बाद बंदे का नाम तारा सुतारिया और मृणाल ठाकुर के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन बाद में बादशाह ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और कहा कि लोगों को और थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। अब बादशाह ने लोगों को होमवर्क करने के लिए बोला तो लोगों ने होमवर्क भी काफी अच्छे से किया और पता चला कि बादशाह का अफेयर पड़ोसी देश पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ चल रहा है। दोनों बादशाह का अफेयर पड़ोसी देश पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ चल रहा है। दोनों को दुबई में साथ घूमते फिरते और काफी क्लोज देखा गया और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में डांस करते हुए भी देखा गया। डेटिंग रूमर्स तब और स्ट्रॉन्ग हो गए जब हानिया ने दुबई से बादशाह के साथ फोटोज और वीडियो शेयर किए। वीडियोस में तो काफी मस्ती और टीजिंग करते हुए भी नजर आए। एक क्लिप में तो बादशाह ने हानिया को पाकिस्तान के मशहूर एक्ट्रेस कहकर इंट्रोड्यूस भी किया और बाद में हानिया ने इंडिया और पाकिस्तान के फैंस को उनके कंटेंट को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू भी बोला। लेकिन पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन दोनों की लव स्टोरी की न्यूज बाहर नहीं आई और सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ छिपाया जा रहा है, वो बादशाह ही बता सकते हैं। तो देखो बात ऐसी है कि बादशाह सिर्फ गाने नहीं बेचता, वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल बेचता है। उसके गाने में आप बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, स्नीकर्स, जैकेट, इंटरनेशनल लोकेशंस देखोगे और यही चीज यूथ को अट्रैक्ट करती है। ऊपर से बादशाह गाने सिंपल, रिपीटेटिव और पार्टी फ्रेंडली होते हैं, जो कि एक बार सुन लो तो टॉयलेट से लेके एग्जाम पेपर तक वही याद आता है। अब बादशाह अपने आप को एक पॉप स्टार के तौर पे हमेशा ब्रांड करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ रैपर नहीं, फैशन, लाइफस्टाइल और कोलैबोरेशंस उसकी विजिबिलिटी है। तो बादशाह भले एक एवरेज सिंगर हो, लेकिन इसके बावजूद पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी एक एंटरटेनर और ट्रेंड सेटर की तरह बनाई है। उसकी पॉपुलैरिटी के बेस गाने के लिरिकल डेप्थ से ज्यादा मास अपील, कैची बीट्स और बॉलीवुड पंजाबी फ्यूजन पे टिका है। इसके साथ ही उसके कॉन्सर्ट्स और यूट्यूब नंबर्स उसकी कॉमर्शियल सक्सेस को जस्टिफाई भी करते हैं। इसलिए बादशाह की पॉपुलैरिटी सच में एक केस स्टडी है कि कॉमर्शियल स्ट्रेटेजी, ब्रांडिंग और रिलेटेबिलिटी कभी कभी टेक्निकल एक्सीलेंस से भी ज्यादा पावरफुल होती है। उसके गाने शायद एवरेज लगते हो, लेकिन उसी गाने पे बिलियंस ऑफ व्यूज, मल्टी-मिलियन डॉलर टूर्स और ग्लोबल कॉन्सर्ट्स प्रूव करते हैं कि वो एक पॉप फेनोमेनन है और सिर्फ एक सिंगर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, अगर बादशाह अपने लिरिक्स और म्यूजिकल डेप्थ इंप्रूव करे तो उसके गाने चलेंगे या पिट पिटा जाएंगे? तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।